नमस्कार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोई आज लेके आया हूं आपके सामने पल्लवन और संक्षेपण। आप देखिए कि पल्लवन किसे कहते हैं, संक्षेपण किसे कहते हैं, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो पल्लवन पल्लवन क्या है? किसी देखिए कि सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। जो साधारण हो, जिसको कहे, जो कम शब्दों में जो वाक्य है उसका जो अर्थ विस्तार हम करें, पल्लवन एक अर्थ विस्तार है, क्योंकि अर्थ अथवा विचार का ही विस्तार करना ही पल्लवन कहते हैं। भाव और भाषा की जो अभिव्यक्ति है, जो भाव और भाषा है उसकी अभिव्यक्ति ही जो है पल्लवन है। उसको किस तरह से हम बढ़ाए, उसको ज्यादा से ज्यादा करें। जैसे पूरी स्पष्टता कहे, पूरी स्पष्टता कहे कि किस तरह से उसको स्पष्ट करे। मौलिकता, सरलता, उससे मौलिकता भी होनी चाहिए और सरलता भी होनी चाहिए, सरल शब्दों से उसको समझाया जाए। तो इसलिए यहां पर हम देखिए कि एक कथन लेते हैं जो महात्मा गांधी का चर्चित कथन है। कहते हैं कि देसी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। इसमें मान लीजिए कि जो वाक्य है, पूरे इस वाक्य को इसका जो पल्लवन करे, पल्लवन मतलब विस्तार करे, उसको हम बढ़ाए। किस तरह से बढ़ा के लिखेंगे? इनका कहने का तात्पर्य है कि हम इसमें लिखे कि महात्मा गांधी ये कहना चाहते हैं कि विदेशी भाषाओं को सीखना, विदेशी भाषाओं का विद्यार्थी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी जो मातृभाषा जो है, अपनी जो राष्ट्रभाषा है, अपनी जो राजभाषा है, उनको सम्मान करना और उनकी रुचि रखना, उनका भी अध्ययन करना, उनका महत्व देना बहुत आवश्यक है। कि मातृभाषा परम जो है, कहते जो अपनी माँ के गोद में जो खिलता बढ़ता जो सीखते हैं, उस भाषा को महत्व देना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, निज भाषा उन्नति होए सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान को मिटे नहीं को सुन। या कह सकते हैं कि जो अपनी भाषा की जो बातें हैं। और आप देखिए कि विद्यापति जी कहते हैं कि देसी बहना सज्जन मीठा ते तस जपू वहट्टा। तो यहां कह सकते हैं जो इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर उनको, इन जो वाक्य है, इस वाक्य को जितना भी विस्तार, एक सरल से जो उसका विस्तार, अर्थ विस्तार करे। कि हमें विदेशी भाषाओं का, जैसे अंग्रेजी की बात करें या फिर दूसरी अन्य भाषाओं की बात, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। आप उसको सीखें, लेकिन उस दृष्टिकोण में ऐसा ना करें कि हमारी अपनी जो मातृभाषा उसको है दृष्टिकोण से देखे, उनको नीच दृष्टिकोण से देखे, ये ना करे। यह इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि नर और नारी जन्मते और मरते हैं, परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। इस कथन को बढ़ाना है। तो कहते हैं कि परम सत्य है कि नर नारी जो मनुष्य हैं उसमें जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है, लेकिन इसको कहे कि या तो नियति का ये नियत है, क्योंकि पृथ्वी में आना फिर चले जाना। प्रकृति में आप देखिए कि वृक्षों का जो धीरे धीरे अंकुर लेना, फिर बड़ा होना, बड़ा होने के बाद भी उनका मरना, ठीक वैसे मनुष्यों का भी है। लेकिन जिस तरह से नदी में जो है पानी बहते चला जाना, फिर वो अंततः सागर में मिल जाता है, सागर से पुनः वापसीकरण होकर फिर आकाश में बादल बनना, फिर पूरी पृथ्वी पूरे संसार में बरसना, वही प्रकृति के जो एक कर्म है। और लेकिन ये परम सत्य है कि परंतु राष्ट्र जो है सदा अमर रहता है। ये जो राष्ट्र है, हमारा देश है, ये अपना राष्ट्र जो है वह सदा अमर रहता है, वह कभी मरने वाला नहीं है। इसलिए राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र का गौरव करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। इस तरह से तमाम चीजें जो शब्दों के माध्यम से आप इनका अर्थ विस्तार कर सकते हैं, अपने दृष्टिकोण से, अपने विचारधारा से इसको जो है विस्तृत
आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि संक्षेपण, संक्षेपण क्या है। जो संक्षेपण, जिसको हम लोग किसी विस्तृत जो विवरण को हम संक्षेप हमको करना है, कैसे हम उसको संक्षेप करें, मतलब बड़ा जो शब्द है, बड़े शब्दों को छोटे में, जैसे जिस तरह से मैं अभी बाद में कह रहा था, उसको कम में जिसको कहते हैं आंकना, उसको कम शब्दों में वर्णित करना, उसके लिए सबसे आवश्यक है उसमें पूर्णता प्रदान करना। कम ही लिखो लेकिन पूर्णता प्रदान करो। जो संक्षेपण है सतह पूर्ण होना चाहिए। उसमें जितनी जो लंबी बातें जो है, मान लो गाय के संदर्भ में निबंध लिखते हैं, कोई कोई बहुत बड़ा उसको लंबा चौड़ा करके लिखा है, लेकिन उसको संक्षेप में ऐसा लिखिए कि सारी चीजें उसमें आ जाए। इसको आपको विशेष ध्यान देना होता है। संक्षिप्तता, जो संक्षेप होना, स्पष्टता, जिसमें स्पष्टता की भाव होना, जो स्पष्ट होना चाहिए लिखना भी चाहो, लेकिन भाषा की सरलता, जो सरल भाषा में उनको, और शुद्धता, शुद्ध के दृष्टिकोण से प्रभाव और क्रमबद्धता भी होना चाहिए। उसकी प्रभाव होनी चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। उस दृष्टिकोण से उनको जो है कहीं ना कहीं लिखने की आवश्यकता है, तभी वो संक्षेपण में। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लूं, आप कहीं जा रहे हो, जिस तरह से मान लो कि आप, जैसे कि साधारण सा उदाहरण रांची का यदि हम ले, रांची में जो मोराबादी का उदाहरण ले, तो मोराबादी से आपको मान लीजिए अभी आपको राजभवन ही जाना है, तो राजभवन जाने के लिए आप जो है सीधे जो है इस ओर से आप जा सकते हैं, एकदम कहिए कि मोराबादी से नागा बाबा खटाल के सामने से पहले ही जो है आप उस रास्ते से जा सकते हैं। और आप यदि उसको विस्तृत देखिए, जिसको पल्लवन के दृष्टिकोण से देखिए, तो आप उससे जो है कि रेडियम रोड होते, कचहरी होते, आप नागा बाबा खटाल होते जो है आप राजभवन पहुंच सकते हैं। इधर सीधा सा जिसको कह सकते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, इधर होकर सीधा सीधा तुरंत 2 मिनट में 5 मिनट में पहुंच सकते, उधर से आपको 10-15 मिनट लग सकते। यही इस तरह से जिसको कहते हैं पल्लवन को बढ़ा के लिखना, संक्षेपण जो छोटा करना, यही पल्लवन और संक्षेपण है। जिस तरह से मैंने कहा कि गाय के संदर्भ में निबंध लिखना हो या समाज के संदर्भ में निबंध लिखना हो, तो उसमें यदि कम शब्दों में सारी बातों का प्रस्तुत करते हैं, जो विस्तृत जो लिखा हुआ है, जैसे कोई गद्यांश आपके सामने है, उसको छोटा में उसको पढ़ के आप लिखते हैं, उसे संक्षेपण करना कहते हैं। और एक पंक्ति जिस तरह से यहाँ मैंने दिखाया आप लोगों को कि विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। इसको जो पढ़ाकर इसको लिखना, इसको कहे कि विस्तृत इसको करना, इसका अर्थ विस्तार करना, शब्दों का अपने शब्दों के जाल से इसे विस्तृत करना ही पल्लवन कहते हैं। यही संक्षेपण और पल्लवन है। नमस्कार, जय हिंद।